चैन से सो भी नहीं पाता तो। जिस दिन उस इफरत को कैद में कर लूंगा उस दिन चैन से सोऊंगा। क्या करेगा इतनी ताकत का साईं? बहुत आए तेरे जैसे और ताकत के नशे में अपनी जान गंवा बैठे। ये नशा ही ऐसा है, एक बार लग जाए तो सांस के साथ ही जाता है। उसे काबू करना आसान नहीं है। बहुत चाहता है उस लड़की को, जान दे देगा मगर उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगा। तुझे काबू में करना कौन सा आसान था, मगर देखा तूने 10 साल हो गए तुझे मेरे इशारों पे नाचते हुए, और कई बार तूने आजादी की ओर भागने की कोशिश की, तू कामयाब हो सकी। आज भी तू इसीलिए आई थी ना अचानक। मैं तो तेरे फरेब में फंसी थी साईं, और आज भी तुझे आगाही करने आई हूं। चोरी से छुप कर वार करना इंसान की खसलत होती है। हम तो हमेशा सामने से वार करते हैं। मेरे काम का क्या हुआ? लड़की कहाँ है? मैंने कहा ना साईं, उसे काबू करना आसान नहीं है। उसकी महबूबा को कुछ किया तो कयामत ढा देगा। उसकी महबूबा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। उसकी महबूबा को ले क्या? मेरी बात मान साईं, छोड़ दे उसका पीछा। तुझे जो कुछ भी चाहिए वो मैं ला कर देती हूं ना। उसे छोड़ दे, बहुत चाहता है उसे वो। छोड़ दे उसका पीछा। औकात भूल गई है अपनी? तू मेरी गुलाम है, मैं जब चाहूं तुझे खत्म कर सकता हूं। मेरे सामने जुबान चलाती है। मैंने लड़की लाने के लिए कहा, उस अफरत की सिफारिश नहीं। जा लड़की को लेकर 3 दिन के अंदर। ठीक है, 3 दिन में लाकर देती हूं उसे, लेकिन उसके बाद जो होगा उसका जिम्मेदार तो खुद होगा साईं। अगर वो मेरी कैद में आ गया और मेरा दिल खुश हो गया तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा, वरना सड़ती रहेगी इस मटकी में। अरे माला, इतनी सुबह? अबू, वो बस मेरे सर में दर्द हो रहा था, फिर नींद भी नहीं आ रही थी तो इसलिए। अरे बेटा, हर वक्त तुम अपने आप को कमरे में बंद रखती, बाहर निकला करो, सबके साथ बैठा करो। आंसर भी यही कह रहा था। अच्छा, ये कह रहा था? भाई वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। तुम लोग इस घर की रौनक भी तो हो ना। अब कहाँ रौनक है अबू इस घर में? भाभी के जाने के बाद से ये घर बिल्कुल खाली खाली हो गया। बेटा वो भी घर की रौनक की तरह वापस आ जाएगी इंशाअल्लाह। आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं? अरे हाँ, देखो अब उम्र भी तो ऐसी हो गई है ना। आपको तो हमारी उम्र भी लग जाए अबू, आप तो हमारे साहिबान हैं। आज मेरी बेटी ने मुझसे बातें की, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
रात को रोज मेरे पास कुछ देर के लिए बैठा करो, बातें किया करो मुझसे, और जब नींद आए तो जाकर सो जाया करो। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे। जीती रहो, खुश रहो। और हाँ, वो किसी बात की बेटा फिक्र मत करना, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। शुक्रिया। अच्छा, अब तुम भी कुछ देर सो जाओ, मैं भी नमाज पढ़कर थोड़ी कमर सीधी करूंगा, फिर ऑफिस के लिए उठना होगा। ठीक है, मैं वैसे ही चाय पूरी करके जा रही हूँ। खुदाया, इतनी तेज हवा चल रही है, ऐसे लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है। एनी, माला कहाँ हो? जी अम्मी। अम्मी वो खिड़कियां बंद करी थी, मुझे लग रहा है बहुत तेज बारिश होगी आज तो। अच्छा किया, तुम ऐसा करो, छत पर जो कपड़े डले हुए ना उनको उतार लो जाकर, जल्दी से, बारिश में कहीं गीले ना हो जाए। क्या? इतनी तेज हवा चल रही है, जल्दी जाओ, कपड़े उड़ ही ना जाए। लग रहा है जैसे तूफान आने वाला है आज। लाइट तो जानी जानी है फिर। अब आप तूफान से पहले लाइट जाने की पेशेंगोई तो ना कीजिए, अगर कबूल हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पेशेंगोई क्या करनी, कह तो दिया है मैंने। और ये कोई नई बात है, मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। कराची में 2 बूंदे बारिश होती है और लाइट झट से चली जाती है। ये तो है। जरा देखिए तो कैसे अंधेरा हो रहा है, सुबह है और ऐसे लग रहा है जैसे रात हो रही है, खूब अंधेरा। ऐसा हो जाता है बरसात में। मादा, मैंने कितनी बार कहा है ना, इस दरख्त के नीचे नहीं खड़ी हुआ करो, उस पर साया। जो मैं सुबह को इस तरफ की तरफ से चली आती है। माला, 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 क्या हुआ? माला आंखें खोलो, माला, माला आंखें खोलो, माला मेरी बच्ची आंखें खोलो। एनी, एनी भाग क्या? क्या हो गया अम्मी? माला, अम्मी इसको क्या हो गया? माला उठो, माला, माला मेरी उठो। बच्ची, माला उठो, माला आंखें खोलो, आंखें खोलो, आंखें खोलो, शाबाश, आंखें खोलो मेरा बच्चा, आंखें खोलो, आंखें, माला, माला,
माला क्या हो गया है? नहीं नहीं मम्मी माला नहीं 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 माला? नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी अम्मी वो मुझे लेने आया है, अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी अम्मी उसको बोलते चला जाए। माला कोई नहीं है, दरवाजा बंद कर दो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। दरवाजा बंद कर दो। मैं नहीं जाऊंगी, खिड़कियां बंद कर दो, सब बंद कर दो। मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी 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 वो तरक पे अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी 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 वो मुझे लेने आया। अम्मी 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 नहीं मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अभी बता रही हूँ अम्मी वो दूर है। माला यहाँ कोई नहीं है। माला कोई नहीं है वहाँ पे। वो बुला रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। माला मैं हूँ और एनी है और कोई नहीं है यहाँ पे। मुझे ले जाएगा। माला कोई नहीं लेकर जाएगा, यहाँ कोई नहीं है, मैं हूँ और एनी है बस। नहीं अम्मी मुझे ले जाएगा। कोई नहीं लेके जाएगा, वहम है तुम्हारा। नहीं मुझे ले जाएगा, नहीं मुझे ले जाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज आई, इन्हें देखना। डॉक्टर अम्मी ये क्यों आए? मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। अम्मी को बोले जाए, अम्मी तो बोले जाए, अम्मी मैं बीमार नहीं हूँ। आप बीमार नहीं हैं, बस थोड़ी सी परेशान है। मैं आपको एक छोटा सा इंजेक्शन दूंगा, आपको नहीं इंजेक्शन कौन सा इंजेक्शन? नहीं अम्मी मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। अम्मी मुझे नहीं सोना, अम्मी मुझे ले जाएगा। अम्मी मुझे ले जाएगा। अम्मी अम्मी नहीं, तुम कल से सोई नहीं हो ना, तो सुकून की नींद आ जाएगी। अम्मी नहीं सोना मुझे, माला इसको देखो, मामी मामी ये मैं सिरप लिख के दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इनको रात में लीजिएगा और ये मेडिसिन प्लीज़ फौरन मंगवा लें। मेरा ख्याल है कि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दें और के हस्बैंड को प्लीज़ बोलेंगे जितना हो सके इनके साथ वक्त पास करें और इन्हें प्लीज़ अकेला मत छोड़िएगा। हस्बैंड? जी वो जो मुझे अभी साथ लेकर आए थे, अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं। शी इज़ वेरी लकी कि ऐसा शौहर मिला है। आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ जी मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कम से कम 6 घंटे तक वो सोती रहेंगी और प्लीज उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या है? लेकिन जितना मुझे रास्ते में बताया गया है कि वो किसी ख्वाब की वजह से डर गई हैं। जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा ख्याल दुरुस्त है। ऐसा हो जाता है नॉर्मली, उनकी ऐसी हालत शदीद खौफ की वजह से हुई है। आप लोग मुझे प्लीज बताएं गुज़िश्ता दिनों उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो इनसे रिलेटेड हो और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो। डॉक्टर साहब बस यूं समझ लीजिए कि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब रही हैं। मेरा भी ये ख्याल है और मेरा आपको ये मशवरा है कि आप इन्हें प्लीज किसी पुरफिजा मुकाम पर शिफ्ट कर दें। वो इस खास माहौल से अलग रहेंगी तो बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगी। मैं अब चलता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। यार ये मामला था, क्या कर सकते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और के हस्बैंड को प्लीज बोलेंगे जितना हो सके इनके साथ वक्त पास करें और इन्हें प्लीज अकेला मत छोड़िएगा। अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखते हैं। शी इज वेरी लकी कि ऐसा शौहर मिला है। पता नहीं कितने दिनों बाद मेरी बच्ची आज सुकून की नींद सोई है।
किसकी नजर लग गई मेरी माला को? बस कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जल्दी से, मैं उसकी शादी कर दूं। अल्लाह करे कोई अंसर जैसा लड़का मिल जाए ताकि मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ जाए। आलिया, तुम मेरी बात नहीं सुन रही हो? परेशान दिखाई दे रही हो। खैरियत है? खैरियत तो नहीं है भाभी। आलिया, क्या हुआ है? आप खुद देखिए भाभी, हर 2 दिन के बाद आंसर आपकी तरफ आया होता है। फोन करो तो पता चलता है आपकी तरफ। क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई हूँ। ये हो क्या रहा है, मेरी समझ से बाहर है। आपका इस बात का मतलब क्या है? भाभी, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। ये रोज रोज जो तमाशा हो रहा है ना, माला की तबीयत का सुन सुन के मेरी बस हो गई है। आलिया, तुम कहना क्या चाह रही हो? भाभी, इलाज करवाएं उसका। उसकी वजह से सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, हम सब डिस्टर्ब हो गए हैं। अम्मी, अरे बेटा, मैंने डॉक्टर को दिखाने को कहा है। किसी का अगर दिमागी मसला है तो उसका इलाज तो करवाना ही होगा ना। क्यों भाभी, मैं कोई गलत बात कर रही हूँ? आप ही बताए ना। खुदा ये दिन किसी माँ बाप को ना दिखाए कि माँ बाप अपनी जवान औलाद को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखे। अम्मी चले प्लीज, मुझे देर हो रही है। हाँ, माँ कहे तो देर हो रही, और अगर माला के पास बैठना हो तो सारा दिन भी गुजर जाए तो कोई फिक्र नहीं। अम्मी प्लीज। अच्छा भाभी, दाफिज। माला, तुम क्या बोल रही हो? कोई नहीं, मेरी कोई नहीं। हुस्ना बेटा, इतना दुखी तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा था। कैसे दुखी नहीं हूँ खाला मैं? मेरी जवान बेटे मेरे हाथों से निकले जा रहे। खुद को संभालो हुस्ना, वरना माला को कौन संभालेगा? पता नहीं मेरी बच्ची ये सब कैसे बर्दाश्त कर रही। कैसे संभालूं खुद को? मेरी माला पे तो अब इनके इंजेक्शन भी असर नहीं करते। ऐसा क्या करूं उसके लिए कि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए? अरे बेटा, ये दुख तो जाते जाते ही जाएगा। उस बच्ची ने ये सब कहाँ झेला होगा। हाय हाय, कितनी तकलीफ से गुजर रही है इस वक्त। बासित से पहले भी उसकी यही हालत थी और अब ज्यादा बिगड़ती जा रही है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, तुम सुनाओ खैरियत से? जी हाँ, सब खैरियत है।
आपकी याद ने बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा, मैंने अपनी अब्बू से बात की थी, लेकिन वो बिल्कुल तैयार नहीं है। आप ऐसा करें ना, आप यहाँ आ जाएं। सच बताओ तो आपकी बहुत याद आ रही है। सिद्रा मैं नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि माला की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपकी जरूरत है इस वक्त, और आप अभी तक माला माला। सिद्रा, मैं बाद में बात करता हूँ। मेरा घर खाली करके नहीं, अब नहीं, ऐनी नहीं तो कोई और सही। माला, एक मिनट। माला, ये माला, माला तुम ठीक तो हो? माला, ये लो पानी पियो। मुझे इतनी कमजोरी क्यों आ रही है? नहीं, क्योंकि तुम कच्ची नींद से उठ गई हो। एक काम करो, तुम दोबारा से सो जाओ, क्या पता कुछ तबीयत सेट हो जाए। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। अम्मी कहाँ है? अम्मी मेरे ख्याल में शायद किचन में। तुम्हें भूख लग रही, कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। दिल की इतनी नहीं सुनते माला, दिल एक हद तक इंसान का साथ देते हैं। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरी बहन कितनी तकलीफ में, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही उसके लिए। ये मेरी किस्मत में लिखा है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? किस्मत का लिखा आखिर नहीं होता माला। अगर इंसान चाहे तो किस्मत के लिखे को बदल सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी अगर तुम दिल की ना सुनो तो। अम्मी, मुझसे नाराज हैं आप? मैं होती कौन हूं तुमसे नाराज होने वाली? अम्मी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? नहीं नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई है, ऐनी के साथ तुम्हारा रिश्ता तय करके। अम्मी, आप उन लोगों के घर के हालात जानती तो है, कितने परेशान है वो लोग। जी, और जो मेरी परेशानी है वो किसी को नजर नहीं आ रही। एक बात बताओ, अगर कोई परेशानी आ जाती है तो क्या दुनिया के सारे काम रुक जाते? मम्मी, मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, तुमने तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन ऐसा हो रहा है।
अभी माला 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 माला, इस घर में माला के अलावा भी कोई वजूद है या नहीं? भाई उनका मसला है तो है, हम क्या कर सकते हैं? हम और इंतजार नहीं कर सकते, उन्हें जवाब देना होगा। जवाब? कैसा जवाब? देखो अंसर, मुझे तुम्हारी शादी करनी है और शादी भी इसी महीने करनी है, समझ में आई? अगर तो वो लोग फाइनल करते हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज एनी से तुम्हारा रिश्ता खत्म। अम्मी मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं तुम्हारे लिए कोई और लड़की देखूंगी, मुझे अपने घर की वीरानी दूर करनी है। हुस्ना बेटा, मैं सर दबा दूं तुम्हारा? है नहीं खाला, ये सर दर्द तो रोज का मामूल बनता जा रहा है। ये सर का दर्द तो मुझे लगता है मेरी जान लेकर रहेगा। अरे कैसी नाउमीदी की बातें कर रही हो तुम? अल्लाह के हुक्म से समंदरों से भी रास्ते निकल आते हैं। अल्लाह के उसी हुक्म का तो इंतजार है। किसका फोन आ रहा है? रिश्ते वाली का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, आपके लिए तो खुशकिस्मती दरवाजे पर हाथ बांधे खड़ी है। क्या कह रही हैं? मैं आपकी बात समझी नहीं हूँ। अब समझना समझाना तो लड़के वालों के साथ कीजिएगा। मैं शाम को रिश्ते के लिए लड़के के घर वालों को ला रही हूँ। अच्छा, कब ला रही हैं? अरे बहन, शाम तक ही लेकर आ रही हूँ। बस माँ बेटा है, यूँ समझे आपकी बेटी के लिए रिश्ता आसमान से उतरा है। आज शाम? अगर आज शाम ना हो सके तो फिर कल का रख लूं। बहन जल्दी है इन्हें, क्योंकि लड़के की शादी उन्हें जल्दी करनी है। लड़के की बहन की शादी बाहर हो रही है और उसके ससुराल वाले आ रहे हैं, तो इसलिए दोनों बहन भाइयों की शादी उन्हें साथ करनी है। जी जी, वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर वो लोग कल आए मेरे घर तो ज्यादा बेहतर है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया। अरे काहे को मना कर दिया? आने देती हैं आज। खाला माला की हालत तो देख रहे हैं ना आप, उस वजह से मना किया। ये तो तुम ठीक कह रही हो। वाकई डर लगता है कि किसी के सामने आकर अगर उसने कोई उल्टी सीधी बात कर ली तो क्या होगा। बस अल्लाह हमारी इज्जत रख ले। अम्मी, क्या हुआ? मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा है। अच्छा आओ यहाँ बैठ, इधर आओ। अम्मी, हम कहीं बाहर चले, बस थोड़ी देर के लिए। अच्छा बेटा, जरा धूप कम हो जाए ना, फिर चले चलते, पार्क चलते हैं। हाँ नहीं, मैं पार्क में जाऊंगी, वहाँ लोग होते हैं। लोग होंगे तो क्या हुआ? नहीं, मुझे लोगों से डर लगता है, दम घुटता है मेरा हुजूम में। अच्छा मुझे बताओ, फिर कहाँ जाना है? कहीं ऐसी जगह जहाँ बिल्कुल भी लोग ना हो, जहाँ कोई मुझसे सवाल करे, जहाँ कोई जवाब, बिल्कुल सन्नाटा। अरे बेटा, ऐसा वीराना कहाँ से ढूंढ के लाए तेरे लिए? समंदर पे ले चलो अपनी बेटी को। हाँ, वहाँ ले चले। हाँ वो भी होगा, मुझे बुला रहा है, वो मिल जाएगा मुझे। वहाँ चलते हैं, अम्मी, वहाँ चलते। क्या चाहते हैं अंसर? क्या चाह सकता हूँ मैं? वैसे अम्मी की बात भी गलत नहीं है। नहीं, मैं कौन सा अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ। शादी के बाद भी माला का वैसे ही ख्याल रखूंगा जैसा अब रख रहा हूँ।
अंसर, आप मुझसे कितना प्यार करते? तुम बताओ। मैंने जब से होश संभाला है अपने नाम के साथ सिर्फ आपका नाम सुना। एनी और अंसर साथ सुनने की आदत हो गई है मुझे, लेकिन अब लगता है कि ये आदत बदलनी पड़ेगी। एनी, अंसर, मैंने तुम लोगों को बहुत परेशान कर दिया है ना? सच बोलो ना झूठ? सच बोल, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पे मैं झूठ पकड़ सकती हूँ। माला प्लीज संभालो खुद को। अंसर, मुझे नहीं संभलने दे रहा है। आखिर है कौन वो? मुझे नहीं मालूम अंसर, मुझे नहीं मालूम। सामने आके भी गायब हो जाता है, हाँ सही तरह सामने आता है, हम मेरी जान छोड़ता है। अंसर, मुझे लगता है कि उसके और मेरे दरमियान कोई रुकावट है जो उसको मेरे सामने नहीं आने दे रही। अंसर, मुझे सिर्फ वो रुकावट ढूंढनी है, यकीन जानो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माला प्लीज, खुदा के लिए रहम करो हम सब पर। तुम्हें पता भी है नौबत कहां तक आ चुकी है। अम्मी ने बोल दिया कि एनी की रुखसती करो, वरना ये रिश्ता खत्म। नहीं अंसर, नहीं आंसर कह देना बहुत आसान है तुम्हारे लिए, लेकिन मैं किस मुश्किल से गुजरा हूं इस बात का जरा सा भी एहसास है तुम्हें? मामा मामी की एक ही जिद है कि पहले तुम्हारी शादी होगी फिर एनी की रुखसती, और तुम पता नहीं किस शख्स को ढूंढ रही हो। मुझ पे क्या गुजरी है, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? नहीं नहीं अंसर, मेरे साथ चलो। मैंने कहा चलो मेरे साथ, इधर आओ। माला, चलो। माला, मैंने कहा चलो। बात तो सुनो माला, क्या कर रही हो? माला, अम्मी, अब्बू जी, हम एनी की शादी इसी महीने करेंगे। अंसर इसी महीने बारात लेकर आएगा और हम एनी को इसी महीने रुखसत करेंगे। और अगर इस मामले में किसी ने भी रुकावट डालने की कोशिश की, ये फैसला तुम नहीं करोगे, बड़े करेंगे, समझी? मामी, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम्हें बोलना चाहिए अंसर, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अगर तुम वक्त पे बोलते तो नौबत यहाँ तक नहीं पहुंचती। लेकिन नहीं नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। जो कुछ हुआ सब मेरी वजह से हुआ। अम्मी, इस सब की सजा मेरी बहन क्यों भुगते? ये तुम्हारा मसला नहीं है, बड़ों के तय करने के मामला है, और बड़ों को ही तय करने दो तो अच्छा है। हम यकीन करिए, मेरा ही मसला है। हम भी मेरा साया बनने से, मेरा घर बनने से पहले उजड़ गया। इस सब में का क्या कसूर है? अम्मी, अम्मी बहनी से बहुत प्यार करती हूँ, अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकती। अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी, रहम करे अम्मी। बेटा कुछ नहीं किया है तुमने, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब वो जो कुछ हुआ है सब मेरी वजह से हुआ है। मैं सबकी खुशियों की कातिल हूँ। मैंने सबकी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी। अब्बू मेरी वजह से बात से चला गया, आज अपनी जिंदगी खो दी, और आज अंसर एनी को खो देगा। अब्बू नहीं, अब्बू ऐसा मत करे। जो कुछ हुआ वो सब मेरे साथ हुआ। तेरी नहूसत मेरी बहन को भी घेरे में ले रही है। अब्बू मत करे ऐसा प्लीज। माला, ऐसी बात नहीं है। यानी आप लोग नहीं मानेंगे, है ना? मैं आप लोग को आखिरी बात कहती हूँ। अम्मी, अगर आपने अंसर और एनी की शादी इसी महीने नहीं की ना, तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। माला, तुम होश में हो? मैं खत्म कर लूंगी खुद को। बेटा, माला, अंदर जाओ बेटा, माला को देखो। एनी जाओ, तुम भी जाओ पीछे पीछे। एनी, मेरा यकीन करो, मैंने माला को कुछ नहीं कहा।
माला ने तो माला को इल्हाम तो नहीं हुआ था ना कि आपके और पप्पू की क्या बात हुई है? आपने उसे बताया ना? खुदा मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे मुंह से निकल गया। मैं बहुत परेशान था, मुझे क्या पता माला इतना सीरियसली ले लेगी। मेरी बहन वैसे ही बहुत परेशान है, अब हमारा मसला भी उसके सर पे आ गया। उसकी जान लेनी है क्या अंसर? प्लीज ठंडे दिमाग से मेरी बात तो सुनो। माला को बताने का हरगिज ये मकसद नहीं था कि हमारी शादी की बात। तो और क्या मतलब था? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मेरी बहन इस वक्त सख्त अजाब से गुजर रही है, सबने मिलकर और इजाफा कर दिया है। अंसर आप जाएं यहाँ से, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। जाएं यहाँ से। वो लड़की यहाँ आ जाए तो हम उसे ढाल बनाकर उस जिन को कैद कर सकते हैं। अगर साइंस ने हम पर पिछली बार की तरह हमला कर दिया तो? वो एक साथ कितनों पर हमला करेगा? मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो उसमें फंसने पे मजबूर हो जाएगा। साईं, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। पिछली बार भी सीधा उसने आप पर हमला कर दिया था। उसे मेरी जान लेने से ज्यादा अपनी महबूबा की जान बचाने की फिक्र होगी। तो उसकी महबूबा के साथ साथ रहना, मैं और मेरे शागिर्द साथी उसकी जिंदगी कैद करने के लिए तैयार बैठे होंगे। पर साईं, इस तरह तो सीधा वो मुझ पर हमला कर देगा। वो हम में से किसी पर भी हमला करेगा तो हम में से बच जाने वाला उसकी महबूबा की जान ले लेगा। उसे हम सबको एक साथ रोकना होगा। और दुआ तो उसे वो हम सबको कैसे रोकेगा जबकि साथ मेरा अमल भी चल रहा होगा। साईं, उस जन को कैद करने के बाद हम उस लड़की का क्या करेंगे? उसे सब कुछ पता चल जाएगा हमारे बारे में। एक दफा वो यहाँ आ गई तो कभी वापस नहीं जाएगी। जैसे अदीना की जान इस मटकी में है, इसी तरह उस जिन की जान उस लड़की में है। वो लड़की हमेशा हमारी कैद में रहेगी। यानी ये लड़की वो तोता होगी जिसमें जादूगर की जान होती है।